हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम सब्जेक्ट बिजनेस स्टडी का फर्स्ट चैप्टर इवोल्यूशन एंड फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस का पार्ट 2 करने वाले हैं। लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा? लास्ट वीडियो में वी हैव सीन दैट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, डिफरेंस बिटवीन बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। और इन 3 पार्ट का आज हम वन बाय वन, इट मीन्स फर्स्ट आज हमारा टॉपिक है कंसेप्ट ऑफ बिजनेस एंड इट्स फीचर्स। इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट द बिजनेस, तो बिजनेस एक ऐसी एक्टिविटी है, ह्यूमन एक्टिविटी है जो प्राइम इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था। फर्स्ट वन इज़ बिजनेस, सेकंड वन इज़ प्रोफेशन एंड थर्ड वन इज़ एम्प्लॉयमेंट, जिसमें बिजनेस इज द की इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज़ कंसर्न विद द प्रोडक्शन एंड सेल्स ऑफ द गुड्स। और वो गुड्स क्या प्रोवाइड करते हैं? जो मार्केट की नीड होती है। इट मीन्स हमारी जो ह्यूमन बींग है वो नीड एंड वांट आइडेंटिफाई करके वो मार्केट को नीड फुलफिल करने के लिए प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, अगर इफ़ वी आर डिस्कस करें हम ज़्यादा और भी डिटेल में, तो जो कॉमर्स है वो क्या है? So commerce is that part of the business which is concerned with the exchange of goods and services and includes all this activity which is directly or indirectly facilitate क्या होता है वो? exchange। और exchange किसके सामने करते हैं हम? exchange against the money and by this way businessman क्या earn करता है? profit। ये basic तो सबको पता है, बट बिजनेस में कितने सारे फंक्शंस, कितने सारे डिपार्टमेंट होते हैं। So business is an economic activity which is concerned with the production, purchase, sales it means जिसको distribution of goods भी बोल सकते हैं, services भी provide करता है with the main aim of earning profit। अब बिजनेस के लिए पहले उसका कंसेप्ट जो आपके बुक में दिया है वो हम पढ़ेंगे। व्हाट इज बिजनेस? कंसेप्ट ऑफ बिजनेस क्या है? तो यहाँ से मैं रीड कर रही हूँ, आप ध्यान रखो। The word business has been derived from the word busy. Hence, business refers to being busy. It is an activity which is performed by the people regularly in order to earn profit. ये कैसी एक्टिविटी है? इन आर रूटीन लाइफ हमें डेली करना है, डेली रेगुलर बेसिस पे गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करनी है। ये हम आगे भी डिस्कस करने वाले हैं। और ऑलरेडी रेगुलर बेसिस वाला जो एक पॉइंट है उसको हमने केस स्टडी के फॉर्म में प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर लिया है। सो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, रिटेलिंग, जो भी बिजनेस के साथ कंसर्न पॉइंट है वो आपको 365 डेज, इट मीन्स एवरी डे रूटीन एक्टिविटी होनी चाहिए बिजनेस। सो बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज कंसर्न विद द प्रोडक्शन, purchase, sale or distribution of goods and providing services। रॉ मटेरियल को बाई करना एंड देन फिर फिनिश गुड्स बनाना। हमने प्रोडक्शन का भी डिटेल में डिस्कस किया था। प्रोडक्शन इट मीन्स इनपुट्स को आउटपुट में कन्वर्ट करके फिनिश गुड्स बनाना। तो ये क्या हो गए? सारे बिजनेस के एक्टिविटीज है। इट्स चीफ गोल इज टू अर्न प्रॉफिट बाय सेटिस्फाइंग ह्यूमन नीड्स इन द सोसाइटी। It includes a wide variety of the functions performed by the various kinds of the organization। सिर्फ कंज्यूमर तक, एंड यूजर्स तक प्रोडक्ट पहुंचाना, नीड फुलफिल करना, यही रोल नहीं होता है बिजनेस का। जो भी बिजनेस एंटरप्राइजेस होता है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होता है, वो ऑक्यूपाइड होता है विथ लॉट्स ऑफ वर्क। और वो लॉट्स ऑफ वर्क को यहाँ पे डिवाइड कर दिया है। इट मीन्स कोई फाइनेंस डिपार्टमेंट हैंडल कर रहा होगा, कोई प्रोडक्शन, कोई मार्केटिंग, कोई ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट। क्लियर है? सिर्फ बिजनेस एक्टिविटी नहीं होती है सिर्फ कि भाई एक्सचेंज कर लो मार्केट में प्रोडक्ट। यहाँ पे देर आर वेराइटीज ऑफ द डिपार्टमेंट जो ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करते हैं। तो फर्स्ट इज फाइनेंस। यहाँ पे वर्ड दिया है फाइनेंसिंग। तो फाइनेंसिंग क्या होता है? तो सिंपली फाइनेंसिंग क्या होता है? इट रिफर्स टू द ऑब्टेनिंग एंड यूजिंग फंड्स फॉर द रनिंग द बिजनेस। अब फाइनेंस इज अ सोल ऑफ द बिजनेस। विदाउट फाइनेंस हम बिजनेस कुछ भी वर्क नहीं कर सकते बिजनेस का। तो यहाँ पे क्या है? वो एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो ऑब्टेनिंग एंड यूजिंग अ फंड फॉर द रनिंग बिजनेस। सेकेंड इज अ प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन क्या बोला था हमने?
ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है. यस, द कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स. इट मीन्स इनपुट्स को हम ट्रांसफॉर्म करके आउटपुट में कन्वर्ट करेंगे. या तो फिनिश गुड्स भी जनरेट हो सकता है या सर्विसेज भी जनरेट कर सकते हैं. ठीक है. मार्केटिंग की अगर हम बात करें तो मार्केटिंग इज अ बिजनेस एक्टिविटी विच इज कंसर्न विद द ट्रांसफरिंग goods and services from producers to the consumer at the right place, right time. मार्केट में जो प्रोडक्ट सप्लाई होती है, टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजिंग, टाइप्स ऑफ पब्लिसिटी, स्कीम्स, वो सब क्या होता है? मार्केटिंग. द फोर्थ पॉइंट इज ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट. सो ह्यूमन क्या होता है? अब सिर्फ रिसोर्सेज, फिजिकल रिसोर्सेज नहीं, हमें क्या चाहिए? सिर्फ प्रोडक्ट का रॉ मटेरियल नहीं, हमें फिजिकल रिसोर्सेज भी चाहिए. इट मीन्स पीपल भी चाहिए. सो पीपल विद द राइट प्रोफाइल, उनको अपॉइंट करना प्रॉपरली, जो भी नॉलेज और टैलेंट है उसके अकॉर्डिंगली उसको वर्क देना एंड परफॉर्मिंग डिफरेंट जॉब्स इन दी ऑर्गेनाइजेशन. जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए वर्क करता है वो क्या, कौन सा डिपार्टमेंट हो गया? ह्यूमन रिसोर्सेज. ये सिर्फ आपको एक्सप्लेन के लिए मैंने बोला है. जहाँ यहाँ पे तो आपको करना है क्या है? सिर्फ कंसेप्ट ऑफ बिजनेस एंड इट्स फीचर्स, यही आपकी मेन टॉपिक है. ये तो सिर्फ एक लाइन यहाँ पे मेंशन की है कि भाई डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स भी बिजनेस के एक पार्ट्स हैं. ठीक है. अगर हम फीचर्स की बात करें, फीचर्स इट मीन्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द बिजनेस. तो फर्स्ट पॉइंट है आपका, फर्स्ट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी. तो पहले से ही स्टार्टिंग से हम बोलते आ रहे हैं कि बिजनेस क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी है. सो यहाँ पे लिखा क्या है? बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी अंडरटेकन विद द एम ऑफ अर्निंग मनी और लाइवलीहुड. एनी एक्टिविटी दैट गिव्स अ मॉनिटरी रिटर्न इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी. ठीक है. जो भी मॉनिटरी गेन होता है कुछ भी एक्टिविटी करने से, उसको हमने क्या बोला था? इकोनॉमिक एक्टिविटी. सेकेंड लाइन देखो, एक्टिविटीज डन आउट ऑफ लव, अफेक्शन, सिंपथी एटसेट्रा डू नॉट कम अंडर द कैटेगरी ऑफ बिजनेस. तो ये क्या हो गई? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. कुछ भी एक्टिविटी आप करते हो जो आपको सेटिस्फाइड करती है, आपकी सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए, आपके एन्जॉयमेंट के लिए कुछ भी आप एक्टिविटी कर रहे हो, तो वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई थी. फॉर एग्जाम्पल, if your friend's father picks you up and drops you. बराबर है, आपके फ्रेंड के फादर आपको पिक करते हैं ड्रॉप करते हैं एट स्कूल डेली. हियर योर फ्रेंड्स फादर इज डूइंग दिस एक्टिविटी फॉर द लव, काइंडनेस एंड सिंपथी. बराबर. पिक्चर भी मैंने ऐसा यहाँ पे पुट किया है. देखो, आपके फ्रेंड के फादर डेली उसके कार में आपको स्कूल में पिक एंड ड्रॉप करने आते हैं फॉर दी काइंडनेस और सिंपथी के लिए, रिलेशन मेंटेन करने के लिए. तो ये एक्टिविटी को हम बिजनेस एक्टिविटी नहीं बोल सकते. रीज़न क्या है? बिकॉज ये तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई, जिसका मोटिव प्रॉफिट नहीं है. ठीक है. नाउ वही आपका जो फ्रेंड है उसके फादर, इफ़ ही स्टार्ट्स एज ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज, अगर वो वही स्कूल में अगर वो ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज का बिजनेस उसने स्टार्ट किया है, एंड देन अगर वही आप फैसिलिटीज़ ले रहे हो, वही ट्रांसपोर्टेशन बस की फैसिलिटी जो भी स्कूल में अभी स्टार्ट हुई है, वही फैसिलिटी आप अगर ले रहे हो, देन अगर वो पिकिंग अप एंड ड्रॉपिंग में क्या होगा? चार्ज होगा. एंड द चार्जिंग मनी, और जहाँ पे मॉनिटरी गेन की बात आ जाए, देन इट इज़ कंसिडर एज ए इकोनॉमिक एक्टिविटी. क्लियर हो रहा है? तो बिजनेस में क्या होता है? मनी कंसर्न होता है. इट मीन्स प्रॉफिट कंसर्न होता है. ये हमारा फर्स्ट पॉइंट था. नाउ सेकंड पॉइंट इज प्रोडक्शन एंड प्रोक्योरमेंट ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज. तो फर्स्ट बेसिक बोल दिया भाई इकोनॉमिक एक्टिविटी है. अब हमें प्रोडक्शन तो करना पड़ेगा, बिजनेसमैन है, बिजनेस के फीचर्स की बात कर रहे हैं हम. सो फर्स्ट, प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज. फर्स्ट लाइन में रीड कर रही हूँ. द बिजनेस एंटरप्राइज आइदर प्रोड्यूस गुड्स और प्रोक्योर देम फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स बिफोर दे आर ऑफर्ड फॉर अ सेल टू द कंज्यूमर. तो प्रोडक्शन एंड प्रोसेस की प्रोक्योर की यहाँ पे बात कर रहे हैं. जनरली क्या होता है? द प्रोक्योरमेंट एंड परचेसिंग,
यूज्ड इंटरचेंजेबली, लाइक लोग सिमिलरली यूज़ करते हैं प्रोक्योरमेंट वर्ड को एंड प्रोडक्ट, इट मीन्स परचेज को. बट ये क्या होता है, परचेजिंग इज अ सब पार्ट ऑफ द ओवरऑल प्रोक्योरमेंट. जो भी प्रोक्योरमेंट की प्रोसेस है, इट मीन्स मार्केट में जो भी सप्लाई चेन है, वेंडर फाइंड करना, सप्लायर फाइंड करना, उसके साथ मार्केट इवेल्यूएट करना, रिसर्च करना, सप्लायर के साथ डील करना, नेगोशिएशन करना, कॉन्ट्रैक्ट बनाना. एक्चुअली जो भी ये सारी फॉर्मेलिटीज़ है वो कहाँ पे कैलकुलेट होता है, एज अ प्रोक्योरमेंट. और परचेजिंग क्या है, परचेजिंग इट मीन्स नथिंग. आप पेमेंट कर रहे हो, ऑर्डर जनरेट कर रहे हो, ऑर्डर के सामने आपको फिनिश गुड्स एंड सर्विसेज या तो जो भी आपको डिलीवरी प्रोडक्ट की होती है वो क्या हो गई, परचेजिंग. आई नो थोड़ा और भी कंफ्यूजिंग हुआ ये प्रोक्योर एंड परचेजिंग, बट it is a concern with the procuring of all the goods and services which plays a vital role in the organization. आपको क्या करना है, देखो यू कैन सी इन दिस पिक्चर, जो भी बिजनेसमैन होते हैं वो क्या करते हैं, पहले रॉ मटेरियल को प्रोक्योर करते हैं. से फॉर एग्जांपल मैं कोई एक्स नाम की प्रोडक्ट बना रही हूँ, तो एक्स नाम की प्रोडक्ट के जो भी रॉ मटेरियल जहाँ से भी अवेलेबल होते हैं वहाँ पे आइडेंटिफाई करना, सर्च करना, सप्लायर फाइंड करना, उसके साथ नेगोशिएशन करना, रॉ मटेरियल की क्वालिटी इवेल्युएट करना. तो ये सारे मार्केट रिसर्च, इवन इवेल्युएशन के या तो नेगोशिएशन के जो भी स्ट्रैटेजी होती है बिजनेसमैन की, उसको हम प्रोक्योर बोल सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, प्रोक्योरमेंट. प्रोक्योरमेंट से हम फिर सेकंड स्टेज आता है बिजनेसमैन का, प्रोडक्शन. तो प्रोडक्शन क्या होता है, प्रोडक्शन एंड देन मैन्युफैक्चरिंग आ गया, एंड देन फिर फिनिश गुड्स बन के वेयर हाउसिंग, एंड देन ट्रांसपोर्टेशन थ्रू कहाँ पे जाएगा, मार्केट में प्रोडक्ट आपकी जाएगी. तो ये हो गया प्रोक्योरिंग, बराबर है. तो मैन्युफैक्चरिंग क्या करता है, या तो कोई भी बिजनेसमैन होता है वो तो मैन्युफैक्चरिंग करता है, या तो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करता है. इट मीन्स मैन्युफैक्चरिंग है तो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करके फिर वो मार्केट में एंड यूजर्स तक प्रोडक्ट पहुंचाता है. अगर हम सिंपली बात करें, लाइक कोई रिटेलर है, कोई होलसेलर है, वो क्या करता है, वो भी बिजनेस करता है, बट वो प्रोडक्शन नहीं कर रहा है, वो क्या कर रहा है, परचेज कर रहा है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ कि भाई हमारा जो बिजनेस बैकग्राउंड है वो पूरा एजेंसी बेस पर है. अगर मेरे हस्बैंड के पास अमूल की एजेंसी है, वो अमूल का पूरा पोर्टफोलियो हैंडल कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, कंपनी में ऑर्डर जनरेट करेंगे, फिर वहाँ से प्रोडक्ट आएगी, जो भी हमने यहाँ से ऑर्डर जनरेट किया है, परचेज करके हम क्या कर रहे हैं, सप्लाई चेन वाला रोल प्ले कर रहे हैं. फिर हम ये प्रोडक्ट एंड यूज़र्स, इट मीन्स कंज्यूमर को पहुंचाएंगे. इट मीन्स जो लो कॉस्ट में प्रोडक्ट बाई करना एंड सेल इट विद द हायर प्राइस, और जो एडिंग, इट मीन्स जो भी इसमें मार्जिन एड होता है वो क्या कहलाएगा, विच इज़ कॉल्ड प्रॉफिट. तो ये भी एक टाइप का क्या हो गया, बिजनेस हो गया. सो सेकंड लाइन देखो, दिस कैन बी कंज्यूमेबल गुड्स लाइक शुगर, पेंट, क्लॉथ्स और कैपिटल गुड्स. कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स के बारे में भी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, पता ही है आपको, बराबर है. जो डेली हाउस होल्ड कंज्यूम करता है प्रोडक्ट, उसको हमने कंज्यूमर, लाइक मिल्क, चॉकलेट्स, पेन, शुगर, क्लॉथ्स, वॉट एवर. एंड कैपिटल गुड्स क्या बोला था हमने, कैपिटल गुड्स इट मीन्स ऐसे गुड्स जो फर्दर हमें प्रोडक्शन के लिए यूज़ आए, वो क्या हो गया, कैपिटल गुड्स. तो अगर मैं रॉ मटेरियल को प्रोक्योर कर रही हूँ, विच इज़ प्रोक्योरमेंट, जो कंपनी में सेपरेटली प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट भी होता है, एंड कोई चीज़ें अगर परचेज कर रही हूँ मैं फिनिश गुड्स या तो यूज़ करने के लिए, तो ये क्या हो गया, परचेज. इवन दो अभी भी कहीं पे भी मतलब मेजोरिटी प्लेस पे प्रोक्योरमेंट एंड परचेज कॉमनली यूज़ करते हैं, कॉमन वर्ड की तरह यूज़ करते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे सेकंड पॉइंट हो गया हमारा, प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. थर्ड पॉइंट देखो, थर्ड पॉइंट क्या है, सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन नीड. सो थर्ड जो पॉइंट है वो वन ऑफ द क्रूशियल पॉइंट है कैरेक्टरिस्टिक्स का, बिकॉज आफ्टर द प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट इज टू सेल दैट प्रोडक्ट फॉर द मनी. अर्न करने के लिए हमें क्या करना है, अब प्रोडक्ट को एक्सचेंज करना है, मार्केट में सेल करना है. सो यहाँ पे फर्स्ट लाइन क्या दी है, बिजनेस इन्वॉल्व्स
sale or exchange of goods and services for the money. It cannot be termed as a business activity if goods are produced for the self consumption and not for the sales. अच्छी लाइन दी है यहाँ पे, सेल्फ कंजप्शन। अगर कोई चीज़ मैं खुद के लिए कंज्यूम कर रही हूँ या तो खुद के लिए प्रोड्यूस कर रही हूँ तो यहाँ पे उसको बिजनेस ट्रीट नहीं किया है। तो यहाँ पे क्या बोला है कि गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हो, आप प्रोक्योर कर रहे हो, तो सिर्फ वेयर हाउस में रखने से बिजनेस नहीं हो जाएगा। यू हैव टू डील विद द जनरल पब्लिक, मार्केट में प्रोडक्ट को पहुँचाना है, ट्रांसफ़र करना है, एक्सचेंज करना है अगेंस्ट द मनी। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ द ओनर ऑफ अ स्टेशनरी शॉप, एग्जाम्पल देखो यहाँ पे, इफ़ द ओनर ऑफ द स्टेशनरी शॉप परचेज अ पेन फॉर हिज पर्सनल यूज़, इट इज़ नॉट अ बिजनेस एक्टिविटी। अभी जस्ट मैंने एग्जाम्पल दिया, अगर हम अमूल की एजेंसी हैंडल कर रहे हैं, हम खुद के लिए, हमारे खुद के कंजप्शन के लिए अगर हम आइसक्रीम यूज़ कर रहे हैं तो वो क्या हो गई, वो बिजनेस एक्टिविटी नहीं हुई, वो बिजनेस एक्टिविटी नहीं है। अगर हम मार्केट को आइसक्रीम सप्लाई कर रहे हैं या तो कोई भी डेयरी प्रोडक्ट मार्केट को सप्लाई कर रहे हैं विद द एम ऑफ प्रॉफिट, जिसमें प्रॉफिट मार्जिन इंक्लूडेड है, वो बिजनेस एक्टिविटी हो गई। घर के लिए, खुद के कंजप्शन के लिए वही प्रोडक्ट में से अगर हम चीज़ ले लिया, पनीर ले लिया या आइसक्रीम ले लिया तो वो सेल्फ कंजप्शन कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, बट इफ़ ही सेल्स द पेन टू द कस्टमर्स, एक स्टेशनरी वाला है, अगर वो उसका सन अगर वो पेन यूज़ करता है, सेल्फ कंजप्शन करता है, तो वो बिजनेस एक्टिविटी नहीं है। अगर वही पेन इफ़ ही सेल्स इफ़ ही सेल द पेन टू द कस्टमर्स, ये इट इज़ टर्म्ड एज ए बिजनेस एक्टिविटी। लास्ट पॉइंट देखो, दस अ सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज between the sellers and buyers is an essential features of the business. It means business के features में exchange important point है। exchange होगा then in then वो business कहलाएगा। ठीक है, fourth point है dealing in goods and services on a regular basis. डीलिंग क्या करना है, हमें गुड्स एंड सर्विसेज डील करना है ऑन अ रेगुलर बेसिस। बिजनेस इज अ रिपीटेबल इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट जनरेट्स मनी। इसको क्या बोला है, रिपीटेबल इकोनॉमिक एक्टिविटी। आज बिजनेस स्टार्ट किया, कल बंद कर दिया तो बिजनेस नहीं कहलाएगा। से फॉर एग्जांपल, इफ़ यू सेल योर ओल्ड बाइक एंड इट्स जनरेट मनी, ये वन टाइम का ट्रांजेक्शन को हम बिजनेस में कैलकुलेट नहीं करेंगे। इवन दो इट इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी जिससे फाइनेंशियली गेन हो रहा है, बट इट इज़ नॉट डूइंग ऑन अ रेगुलरली। एक टाइम सिर्फ एक ही ट्रांजेक्शन किया आपने, आपकी ओल्ड बाइक किसी को सेल कर दी, मनी जनरेट हुआ, इट इज़ कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी, बट ये क्या हो गया, विच इज़ नॉट ट्रीटेड लाइक अ बिजनेस एक्टिविटी। ठीक है, सिमिलरली इफ देर इज़ अ डीलर हु डील इन द परचेज एंड सेल ऑफ द सेकंड हैंड बाइक, जो डीलर है, जो एजेंट है, जिसका मेन फंक्शन ही बिजनेस का ही है, वो सेकंड हैंड बाइक को सेल करता है ऑन रेगुलरली बेसिस, सो इट इज़ कॉल्ड बिजनेस एक्टिविटी। क्लियर है? सो अ सिंगल ट्रांजेक्शन ऑफ अ परचेज और सेल कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज अ बिजनेस। तो यहाँ पे देखो पॉइंट, अब मैं इसमें से रीड कर रही हूँ स्लाइड में से। फर्स्ट पॉइंट है, वन सिंगल ट्रांजेक्शन or a sale or a purchase of a goods cannot be termed as a business. समझ में आ रहा है? अभी जस्ट हमने डिस्कस किया, एक ट्रांजेक्शन से बिजनेस नहीं कहलाएगा। दस बिजनेस मस्ट इन्वॉल्व इन एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑन अ रेगुलर बेसिस। जो मैंने नीचे पिक्चर्स भी ऐसा लगाया है, 24/7 या 365 डेज आपको वो फैसिलिटीज़ या तो गुड्स एंड सर्विसेज मार्केट में अवेलेबल जो होती है, मिलती है आपको, उसको ही बिजनेस बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ अ पर्सन सेल्स इज़ अ पर्सनल कंप्यूटर, मैंने यहाँ पे बाइक की बात की, यहाँ पे कंप्यूटर का एग्जाम्पल दिया है। अगर पर्सनल कंप्यूटर आप मार्केट में सेल करने जा रहे हो, इट कैन नॉट बी टर्म्ड एज अ बिजनेस एक्टिविटी। हाउएवर, इफ ही कंटिन्यूसली डील्स इन अ परचेज एंड सेल ऑफ द कंप्यूटर, इट विल बी रिगार्डेड एज अ बिजनेस एक्टिविटी। अब कोई भी एग्जाम्पल ले लो, मैंने यहाँ पे बाइक एंड डीलर की बात की,
एग्जाम्पल वही दिया, यहाँ पे आपकी बुक में कंप्यूटर का एग्जाम्पल दिया है, आप कोई भी एग्जाम्पल ले लो, बट मेन पर्पस क्या है, इट गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो रेगुलरली बेसिस पे डीलिंग होनी चाहिए विद द कंज्यूमर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 5th नंबर का, प्रॉफिट अर्निंग। The sole purpose of the business is to the maximization of profit. लोग बिजनेस करते क्यों है? प्रॉफिट अर्न करने के लिए। तो प्रॉफिट अर्न करना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, उसमें क्या करना है, प्रॉफिट को डे बाय डे आपको ग्रो करना है बिजनेस को, इट मीन्स प्रॉफिट इंक्रीज करना है। सो यहाँ पे फर्स्ट लाइन क्या है, द मेन एम ऑफ एवरी बिजनेस इज टू अर्न प्रॉफिट। अर्निंग प्रॉफिट इज एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ द बिजनेस। ये तो आपका 11th है, इसीलिए इतना डिटेल में नहीं दिया है, अदरवाइज 12th का जो सिलेबस है उसमें डिटेल में दिया है व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस यहाँ पे भी, इवन दो फर्स्ट चैप्टर में ऑब्जेक्टिव का पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में, बट जनरली बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या होता है बिजनेस का। अगर कोई नया बिजनेस, इनिशियल बिजनेस स्टार्ट किया है तो उसका फर्स्ट ऑब्जेक्टिव होगा सर्वाइवल, देन सेकंड स्टेज आएगा प्रॉफिट का, एंड देन सिर्फ प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, प्रॉफिट को आगे बढ़ाना है, इट मीन्स मार्केट में ग्रोथ करना है। Therefore, the businessman does all the possible trick to maximize its profit. बराबर है, बिजनेसमैन एकदम ट्रिक बदी वो सारी ट्रिक यूज करेगा, ट्रिक टू मेंटेन टू मैक्सिमाइज इट्स प्रॉफिट बाय इंक्रीजिंग द वैल्यू या तो वॉल्यूम ऑफ द सेल्स। वो क्या करेगा, सेल्स वॉल्यूम इंक्रीज करेगा बाय द डिक्रीजिंग कॉस्ट। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया है, या तो आप प्रॉफिट अर्न करो या आप कॉस्ट कम करो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया है, फॉर द पर्पज, सेकंड लाइन में रीड कर रहे हो, फॉर दिस पर्पज अ बिजनेसमैन ऑलवेज ट्राइज टू मिनिमाइज द कॉस्ट एंड मैक्सिमाइज द रेवेन्यू। सिर्फ प्रॉफिट पे फोकस नहीं करना है, बिजनेसमैन क्या करता है, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस दोनों ही बिजनेस में मेंटेन करता है। क्लियर है, एफिशिएंसी इट मीन्स आपको कॉस्ट भी कम करनी है। आप ओवर टाइम वर्कर से करवा रहे हो, ओवर टाइम का कॉस्टिंग इतना ज़्यादा आ रहा है कि वो प्रोडक्ट जो बना के मार्केट में जा रही है उसका प्रॉफिट इतना नहीं है, तो वहाँ पे आपकी कॉस्टिंग इंक्रीज हो गई, तो इस तरह से आप प्रॉफिट ज़्यादा अर्न नहीं कर सकोगे। तो आपको क्या करना है, जो भी प्रोडक्शन की जो भी प्रोसेस है उसमें कॉस्ट भी फोकस करना है, कॉस्ट कंसिडरेशन भी करना है, और साथ साथ में आपको प्रॉफिट भी अर्न करना है, तो दोनों बैलेंस करना पड़ेगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट 6 नंबर का पॉइंट है, अनसर्टेनिटी ऑफ द रिटर्न। क्लियर है, मार्केट में बिजनेस कर रहे हो तो देर आर सो मेनी अनसर्टेनिटी ऑफ द रिटर्न। बिजनेस इन्वेस्ट ह्यूज कैपिटल इन देयर एक्टिविटीज़, इतना इन्वेस्टमेंट किया होगा बिजनेसमैन में, इतना सारा रिस्क लिया होगा, एंड ऑफनली देर आर मेनी सिचुएशन एंड मेनी चांसेस जहाँ पे लॉस होने के पॉसिबिलिटीज़ होते हैं। बट ये तो बिजनेस एक्टिविटी है जिसमें अनसर्टेनिटी होती ही होती है। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट क्या है, another important features of the every business is uncertain of return. A businessman invests money to run the business, but he is not certain about the amount of the profit that he may earn. बराबर, इन्वेस्टमेंट तो उसको पता ही होता है कि भाई उसको इतना इन्वेस्ट करना है, वो पिक्चर क्लियर होता है, बट इतना इन्वेस्ट करने से उसको इतना रिटर्न जनरेट होगा ये क्लियर नहीं होता है, इसीलिए तो हम अनसर्टेन बोलते हैं कि वो हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, एक्चुअल नहीं बता सकते कि इतना ही प्रॉफिट हो जाएगा। तो मोर एवर देर इज़ अ चांस ऑफ लॉसेज बीइंग इनकर्ड इन स्पाइट ऑफ देयर बेस्ट एफर्ट्स। इवन दो इफ़ यू आर डूइंग योर बेस्ट, फिर भी लॉस होने के भी चांसेस हैं। देर आर सो मेनी सिचुएशन अवेलेबल इन द मार्केट के वे, लाइक इवन दो आप अगर नोटिस करो तो ये ड्यू टू लॉकडाउन, ये 2-3 मंथ जो भी ड्यू टू पैंडेमिक सिचुएशन, ये क्या हो गई, कितने सारे बिजनेसमैन या तो जो भी नए बिजनेस, इनिशियल बिजनेस मार्केट में या तो प्लानिंग भी कर रहे थे या तो जिन्होंने नए बिजनेस का इन्वेस्टमेंट भी कर लिया था, तो वो क्या हो गया, रिस्क हो गया यहाँ पे, इट मीन्स अनसर्टेन। प्रॉफिट तो ठीक है, रूटीन जो भी एक्सपेंस है वो भी बिजनेस के लिए मीटअप करना टफ हो जाता है।
तो ये अनसर्टेनिटी है कि भाई कोई भी बिजनेस या तो कोई भी प्रोजेक्ट सिलेक्ट करने में सिर्फ प्रॉफिट ही प्रॉफिट नहीं होता है, उसके साथ अनसर्टेन फैक्टर्स भी होता है और साथ साथ रिस्क भी होता है। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है? रिस्क। क्लियर है? बिजनेस रिस्क या तो हम एलिमेंट्स ऑफ रिस्क बोलते हैं। आज ये हमारा फीचर्स का लास्ट पॉइंट है, एलिमेंट ऑफ रिस्क। द पॉसिबिलिटी, मैं फर्स्ट लाइन रीड कर रही हूँ, द पॉसिबिलिटी ऑफ इनएडिक्वेट प्रॉफिट और इवन लॉसेस ड्यू टू अनसर्टेनिटीज और अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स। जब हमने अभी डिस्कस किया, ये क्या थी? अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स। इट मीन्स इतनी अनसर्टेनिटी मार्केट में होती है दैट वी कैन नॉट प्रिडिक्ट दैट व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर। क्लियर है? देर आर सो मेनी एक्टिविटीज़ जो हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, बिकॉज बिजनेस है, एवरी टाइम बिजनेस का नेचर ही क्या है? दैट कीप्स ऑन चेंजिंग। नेक्स्ट यहाँ पे क्या दिया है? दैट अनएक्सपेक्टेड इवेंट इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद द बिजनेस। एवरी बिजनेस इज एक्सपोज टू सम amount of risk. The risk can be caused by your factors like changing in methods of the production. रिस्क क्या टाइप के हो सकते हैं? तो लाइक चेंजिंग इन द मेथड ऑफ प्रोडक्शन, मेथड चेंज हो गई, मार्केट में नया सिस्टम आ गया, नई मशीनरी आ गई, चेंज इन द फैशन, इंक्रीज कॉम्पिटिशन, फायर, थेप, स्ट्राइक, सो मेनी रिस्क अवेलेबल होते हैं। इवन दो रिस्क के सामने सेफगार्ड करने के लिए इंश्योरेंस फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल होती है। सो यहाँ पे 11th के जो चैप्टर्स है बिजनेस के स्टडीज़ के, उसमें इंश्योरेंस का भी एक पार्ट है जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है। फिलहाल अभी हम बात करें बिजनेस रिस्क की, तो यहाँ पे क्या है? इफ़ देर इज़ अ चेंज इन डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट, तो भी क्या हो गई? हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि रिस्क कितना है। तो ये बिजनेस रिस्क है। टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, या तो इंटरनल एक्सटर्नल गवर्नमेंट की पॉलिसी कुछ भी चेंज हो गई, सोशल पॉलिटिकल, देयर आर सो मेनी फैक्टर्स जो बिजनेस को इफेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे चैलेंज है, इट इज़ अ बिग चैलेंज कि मार्केट को प्रेडिक्ट करो एंड देन प्रोडक्ट को सेल करो। इट इज़ अ बिग चैलेंज बिजनेसमैन के लिए। सो यहाँ पे क्या इन्वॉल्व होता है? एलिमेंट्स ऑफ रिस्क। ठीक है, आई थिंक आपको सारे फीचर्स क्लियर हो गए होंगे। हमने आज क्या पढ़ा? फर्स्ट, बिजनेस, इट मीन्स व्हाट इज बिजनेस। बिजनेस का कंसेप्ट देखा, लाइक जो भी एक्टिविटीज़ है कंसर्न विद द प्रोडक्शन, फाइनेंस, मार्केटिंग, एचआर, या तो नीड एंड वांट आइडेंटिफाई करके कंज्यूमर को प्रोडक्ट पहुंचाना, कंज्यूमर को सेटिस्फाइड करना, ये बिजनेस एक्टिविटीज़ हो गई। और बिजनेस एक्टिविटी इट मीन्स इट इज़ अ मेनली कंसर्न विद द एम ऑफ प्रॉफिट। माइंड में क्या होना चाहिए? उसका मनी मैटर करता है यहाँ पे बिजनेसमैन के लिए। एंड देन हमने फीचर्स डिस्कस किए, टोटल 7 फीचर्स डिस्कस किए। फर्स्ट वन इज इकोनॉमिक एक्टिविटी, सेकंड वन प्रोडक्शन एंड प्रोक्योरमेंट ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज, थर्ड वन सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, फोर्थ डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन अ रेगुलर बेसिस, फिफ्थ वन प्रॉफिट अर्निंग, सिक्स वन अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न, एंड सेवंथ एलिमेंट ऑफ रिस्क। लास्ट जो भी मैंने असाइनमेंट दिया था, लाइक डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी आपको लिखना था। द सेकंड वन इज डिफरेंस बिटवीन बिजनेस, ट्रेड एंड प्रोफेशन लिखना था। तो आज आपको क्या करना है? जो भी हमने फीचर्स आज डिस्कस किए हैं, इट मीन्स टोटल 1 to 7 पॉइंट्स, वो सारे पॉइंट्स आपको एक बार असाइनमेंट की जो भी बुक्स है आपने घर पे अभी बनाई है, वो बुक में आपको नोट डाउन करना है। क्लियर है? पूरा होमवर्क ये करना है, फीचर्स ऑफ द बिजनेस। Thank you. Okay.